हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की ईवीएस, जिसका चैप्टर नंबर है 8, नानी के घर तक। और देखो वॉच में टाइम दिया गया है। यहाँ वॉच में कितना टाइम है, 11:30 और 18 मई की बात है। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोटायम्मा पहुँचे। कहाँ? कोटायम। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, मतलब कि वो स्टेशन के पास ही था। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुंच गए। मुझे तो इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहा कर बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। किसने? अम्मा ने। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। ये देखो, ये 2 ऑटो रिक्शा दिखाए गए हैं, ये भर के गए हैं वहाँ पर। आगे देखते हैं। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि 2 लोगों की सीट पर 4 लोग बैठे थे, तो भीड़ तो अपने आप ही होगी। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमूमा के गांव पहुंच गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। क्या था? पानी ही पानी। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अमूमा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। पानी में तो भाई नाव के साथ ही पार कर सकते हैं ना पानी को। तो अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। क्या बोलते हैं नाव को? फेरी। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी, सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया, वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। देखो, ये देखो, फेरी दिखाई गई है, जिसे हम नाव भी कहते हैं। और इसी के द्वारा स्कूल क्रॉस करते हैं। इसी के द्वारा वो इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ फिर लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी थी, आसपास देखती रही। रेलिंग के पास मतलब यहाँ। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे हुए थे। कहाँ पर? किनारे पर। ये यहाँ इसकी साइड में, यहाँ इसकी साइड में, यहाँ पर नारियल के पेड़ लगे हुए थे। आगे देखते हैं। वही किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे, क्योंकि वो उस पानी को यूज कर रहे थे। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी कि टापू पर पहुंच गई और हम भी अब पहुंच गए अमूमा के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद इतने लंबे और मज़ेदार सफ़र के बाद ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ, ओमना ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा, बस और नाव में बैठी। आगे आगे क्वेश्चन दिया है, तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? तो आप इसका लिख सकते हैं, मैं ट्रेन, बस, कार, ऑटो रिक्शा, मेट्रो रेल, तांगा, नाव आदि में बैठी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तुमने सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया और क्यों? मुझे ट्रेन में सफ़र करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। आगे देखते हैं। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अमूमा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे? भाई वो 16 मई को ओमना अहमदाबाद से 16 मई को 11:45 बजे दिन में चली थी तथा अमूमा के घर 17 मई को 11:30 बजे रात्रि में पहुंची, इसलिए उसे 36 घंटे लगे। आगे क्वेश्चन दिया है, क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए हो? तो आप इसमें लिख सकते हो,
मैं 24 घंटे तक के लंबे सफ़र पर गई हूँ, इसमें मैं दिल्ली गई थी। तो आप जो भी आपका सफ़र है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों में बैठे थे, उनके नाम बताओ। तो आप यहाँ पर उनके नाम बता सकते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, ट्रेन, टैक्सी, जो भी आपने जिसमें भी आपने सफ़र किया है। आगे क्वेश्चन है, तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगता। भाई मेरे सफ़र में तो 24 घंटे लगे थे। आप अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। भाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमें सिनेमा हॉल, सर्कस, जू, नहीं ये तो जगहों के हो गए, सॉरी। आगे ये दिया गया है किन किन जगहों पर किस किस में आप टिकट, जिसमें आप बैठकर जाते हैं, तो आप किन किन वाहनों की टिकट देते हैं, जैसे ट्रेन, बस, फेरी, हवाई जहाज, मेट्रो आदि में आप टिकट देते हैं। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो, उनके नाम बताओ। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिनेमा हॉल, सर्कस, जू, तारामंडल, मैजिक शो आदि में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। आगे देखते हैं, रेल टिकट देखो। नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंग से गोला लगाओ और चर्चा करो। तो आपको क्या भरना है, ट्रेन का नंबर। जैसे आप ट्रेन का नंबर भर सकते हैं, कुछ भी नंबर है आप जो ट्रेन पर दिया हो, जैसे 1036। आगे क्या, सफ़र शुरू होने की तारीख। जैसे आप यहाँ पर जो भी लिख सकते हो, 25/6/2025। आगे किराया, आप यहाँ पर किराया जैसे 2500 रुपये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बर्थ और डिब्बे का नंबर भी आप यहाँ पर, बर्थ और डिब्बे का नंबर जैसे 20, 21, 22 जो भी है वो लिख सकते हैं। दूरी, कितनी आपने दूरी तय की है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैंने तो वो अपनी तरफ से बता दिया, लेकिन इसमें ये देखो ये दिया है 2006 और इसमें दिया गया है 21, 22 और 23। ये सीट नंबर है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर। तो इसमें किराया भी दिया है। किराया कहाँ पर दिया है, इसमें किराया दिया है 2500। ये देखो यहाँ पर 2578 ओनली, ये देखो ये दिया गया किराया। आगे देखते हैं, जैसे तारीख हो गई और ट्रेन का नंबर भी आप इससे 9037 ये लिख सकते हैं आप। ओके, आगे देखते हैं, तुम टिकट देख कर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, लिखो। जैसे PNR संख्या, जैसे PNR संख्या इसके ऊपर दी गई है 820, ये वाली क्या होती है, PNR संख्या। आगे वयस्कों की संख्या आप लिख सकते हैं, जैसे जितने भी वयस्क हैं। जैसे बच्चों की संख्या इसमें लिख सकते हैं, जो भी है ये वयस्क हैं, ये बच्चा है। और श्रेणी लिख सकते हैं, ये श्रेणी है, ये श्रेणी है, ये वाली। कोच संख्या लिख सकते हैं, कोच संख्या क्या दी गई है इसमें, A1 दी गई है कोच संख्या। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं टिकट प्रारंभ होने का स्थान और टिकट समाप्त होने का स्थान, बांद्रा टर्मिनस और रतलाज जंक्शन। आगे किलोमीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर कितना दिया गया है इसमें, किलोमीटर दिया गया है 643। ये देखो यहाँ पर, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर है। आगे टिकट नंबर दिया गया है, टिकट नंबर कौन सा है, अब यहाँ पर ये देखो ये टिकट नंबर है। यात्रा प्रारंभ होने की तिथि ये दी गई है और आप इस पर ट्रेन का नाम अवध एक्सप्रेस दिया गया है और इस पर आप ट्रेन के खुलने का समय। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुम टिकट देख कर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो। भाई ट्रेन पर जैसे स्टेशन का नाम, पहुँचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, दूरी, दिन, ये सब हम देख सकते हैं। जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद, उडुपी, आप जो भी स्थान यहाँ पर लिख सकते हैं। रेलवे टाइम टेबल में हमें बहुत सी जानकारी मिली होती है।
मिलती है। जैसे ट्रेन किसी स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि हम किसी भी स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो, समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं? ट्रेन किस स्टेशन से चली? ट्रेन गांधीधाम से चली। गांधीधाम कहाँ पर है? ये देखो फर्स्ट नंबर पे ही गांधीधाम दिया गया है। आगे क्या क्वेश्चन दिया है? आगे दिया है ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी। तो ये देखो भाई यहाँ दिया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो ये है अहमदाबाद स्टेशन, कितनी देर रुकी आप इसका, जैसे 20 मिनट रुकती है अहमदाबाद। आप ये से देखो इसका डिफरेंस 20 मिनट का है। ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुंची? ट्रेन सफ़र के दूसरे दिन मडगांव पहुंची। आप इसका लिख सकते हो। आगे है सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन से कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? कोझिकोड स्टेशन से कोट्टायम स्टेशन 6 घंटे के बाद आते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रेन के शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? ट्रेन ने शुरू स्टेशन से अंत तक 2649 किलोमीटर का सफ़र तय किया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र किया? ओमना ने ट्रेन से 2418 किलोमीटर का सफ़र किया। आगे है क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह तक की खास बातें लिखो और उनके बारे में अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्त की डायरी मिलकर पढ़ो। तो आप इसको ये खुद कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का चैप्टर। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो चलते हैं। ओके बाय।